Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence rearrangement asked in the CGL examinations Tier 2. टारगेट है 2024 और इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं हर क्वेश्चन में जो कि जम्बल्ड हैं, A, B, C एंड D। करना क्या है, तो यू हैव टू रीअरेंज देम इन ए प्रॉपर ऑर्डर इन ए करेक्ट सीक्वेंस फॉर विच यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस A, B, C, D। इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। आप सीरियली पढ़ें, गौर करें। फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास नाउन होना चाहिए, फिर आर्टिकल पर ध्यान देंगे। ए एन इंडेफिनिट है तो उसका स्थान पहले होगा, द डेफिनिट किया जा रहा है उसी नाउन को तो उसका स्थान उसके बाद आएगा। सेंटेंस नंबर ए, शी वॉज अ टॉल वुमन एंड सी कैरीड ए लार्ज पर्स। गौर से देखिए, यहां प्रोनाउन सी आया है और यहां लार्ज पर्स के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए आया है। ये अ लार्ज पर्स के अनुसार पहला सेंटेंस हो सकता है, लेकिन सी इसे रोक दे रहा है। इसके लिए पहले रेफरेंस चाहिए, ये सी है कौन। इसका मतलब ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। बी, सडनली एक इवेंट हुआ, अ बॉय, अचानक ये बॉय कहां से टपका, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर सी, इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड अ वुमन। देखिए शी का रेफरेंस मिला इंडेफिनिट आर्टिकल ए के साथ, वुमन वॉज वॉकिंग अलोन, घटना की शुरुआत हो गई। यानी ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ, इसे आप मार्क कर लो। सी हमारा स्टार्टर हुआ। इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड ए वुमन वॉज वॉकिंग अलोन। अब नंबर ए पर आए, शी वॉज ए टॉल वुमन एंड सी कैरीड ए लार्ज पर्स। यानी शी के बाद ए मिला, यानी सी और ए का कॉम्बिनेशन मिला। ये 2 मिल गए तो आप ऑप्शंस को एग्जामिन करो तो सी ए सी ए सी ए सी ए, यहां सी ए लास्ट में मिल रहा है और यहां सी ए फर्स्ट में मिल रहा है। बाकी बी और सी में सी ए नहीं मिल रहा है तो सी नंबर बी एंड नंबर सी इज इजीली एलिमिनेटेड। अब हमारा बचा ए एंड डी, जिसमें हमें ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है सी ए का। सी आपका इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड वुमन वॉज वॉकिंग अलोन, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। यानी राइट आंसर आपका नंबर ए हो गया। नंबर डी इज इजीली एलिमिनेटेड। सी आपका है इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड वुमन वॉज वॉकिंग अलोन। उसके बाद ए, शी वॉज ए टॉल वुमन एंड सी कैरीड ए लार्ज पर्स। अब आइए नंबर डी पर, इट पर्स को रेफर कर रहा है। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप, एक लंबा फीता था, एंड सी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। यानी तीसरा सेंटेंस आपका डी हो गया। सी ए डी देखिए मैच कर रहा है। अब लास्ट बचा आपका बी, सडनली एक घटना घटी, सडनली अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। राइट आंसर आपका हो गया नंबर ए। करेक्ट ऑर्डर इज सी ए डी एंड बी। इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड वुमन वॉज वॉकिंग अलोन। शी वॉज ए टॉल वुमन एंड शी कैरीड ए लार्ज पर्स. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. Suddenly a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. Let us come to question number 2. Sentence number A, security cameras captured the whole incident. ये इंसिडेंट क्या था? यानी फर्स्ट सेंटेंस हमारा ए नहीं होने जा रहा है। नंबर बी, कम्यूटर्स इन वर्जीनिया। कम्यूटर्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं, जनरल सेंस है, यानी ये स्टार्टर हो रहा है।
Commuters in Virginia, USA got a shock when a deer entered a metro station. A metro station and commuters without any article. ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, यानी आपका फर्स्ट सेंटेंस आपका मिला बी. Commuters in Virginia, USA got a shock when a deer entered a metro station. However, it eventually backed out. It यानी deer, कहानी उसी पर है. However, it eventually backed out and ran away unharmed. Number D, nobody knows how it made into the station. देखिए गौर से, a station, the station, यानी सेकंड सेंटेंस आपका मिल गया नंबर डी, यानी बी के बाद डी आपका आ गया. अब गौर से देखें ऑप्शंस को एग्जामिन करके कि आपका बी डी का कॉम्बिनेशन कहां मिल रहा है. बी डी का कॉम्बिनेशन आपके पास नंबर सी में आ रहा है. तब उसके बाद आइए सी. हाउएवर इट इवेंचुअली बैक्ड आउट एंड रैन अवे अनहार्म्ड, यानी डी के बाद आपका सी आ रहा है. अब तब नंबर ए की बारी आ रही है. सिक्योरिटी कैमराज कैप्चर्ड द होल इंसिडेंट. राइट ऑप्शन आपका यही होने जा रहा है. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. बी डी सी ए, बी डी सी ए, वी आर गेटिंग इन ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द करेक्ट आंसर. ए, बी एंड डी आर दस इजिली एलिमिनेटेड. सबसे पहले आपका सेंटेंस नंबर बी आ रहा है. कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट ए शॉक व्हेन ए डियर एंटर्ड a metro station. A deer, a metro station. उसके बाद नंबर डी आ रहा है. Nobody knows how it made into the station. Then comes C. However, it eventually backed out and ran away unharmed. And finally, the last one is number A. Security cameras captured the whole incident. The correct answer is thus number C, B, D, सी ए. इट्स वेरी इजी. आप सेंटेंसेस को कंटिन्यूअसली इन द प्रॉपर ऑर्डर जैसा दिया गया ए बी सी डी उसे पढ़े, वर्ड्स को पकड़े, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, एटसेट्रा एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 3. इट इज बिकॉज नाउअडेज पीपल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन. रिक्रिएशन की चर्चा पहले कहीं हुई है, वही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा. बट कंट्रास्ट शो कर रहा है, ये फर्स्ट के बाद ही आ सकता है या उसके बाद आ सकता है. इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज. ये इट किसे रेफर कर रहा है, इसको फाइंड आउट करना होगा, और वही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा. यानी हमारा डी फर्स्ट सेंटेंस हो गया. फ्लाइंग काइट्स इज माय फेवरेट पास टाइम. डी आपका स्टार्टर हो गया. अब देखें ये किससे लिंक होता है, किससे कनेक्ट होता है. फ्लाइंग काइट्स इज माई फेवरेट पास टाइम. इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज, यानी सी का जो इट है वो फ्लाइंग काइट्स को रेफर कर रहा है, यानी डी के बाद सी की बारी आ रही है. अब ऑप्शंस को देख लें, हो सकता है दो से ही आपका काम चल जाए. तो नंबर ए में आपका देखिए डीसी मिला, नंबर बी में डीसी नहीं है, नंबर सी में भी डीसी नहीं है, और नंबर डी में भी डीसी नहीं है. चलिए आपका आंसर यहीं पर क्लियर हो गया. सी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन डीसी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है. सो बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज दस नंबर ए. द करेक्ट सीक्वेंस इज DCBA. Flying kites is my favorite pastime. It is really a thrilling exercise, but this pastime is getting out of favor now. It is because क्या कारण है, nowadays people have no time for recreation. The correct answer is number A, DCBA. Let us come to question number 4. चुटकियों में हल कर लेंगे आप. Number A, if we drove 10 kilometers along the road that branched off to the right, we would reach Brahmpur.
ये अचानक ब्रह्मपुर पहुंचने की बात कहाँ से आ गई? और ये कंडीशन इफ वी ड्रोव 10 किलोमीटर्स अराउंड द रोड दैट ब्रांच, इसका मतलब इसके पहले ड्राइविंग की चर्चा हुई है। नंबर बी, आदित्य एंड आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइट ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री। ये हमारा पहला सेंटेंस सर्टेनली हो जाता है, यानी नंबर बी, वी हैड रीच्ड ए पॉइंट वेयर द रोड बाइफर्केटेड। ये अचानक रोड की बात कहां से आ गई? चूंकि यहां रिटर्निंग है, ड्राइविंग की चर्चा तो अभी तक हुई नहीं है। तो नंबर डी देखते हैं, वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे नंबर 40। यस, नंबर डी इज द सेकंड वन। बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी डी आपका कॉम्बिनेशन दो जगह मिल रहा है, एक मिल रहा है नंबर बी में और एक मिल रहा है नंबर सी में। नंबर ए एंड डी को आप एलिमिनेट कर दें। अब हमारा टारगेट कंसंट्रेशन ऑप्शंस बी एंड सी पर होना चाहिए। बी आपका फर्स्ट सेंटेंस है, आदित्य एंड आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइट ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री। डी सेकेंड है, वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे नंबर 40। वी हैड रीच्ड, नंबर सी को पढ़ के देखिए, वी हैड रीच्ड ए पॉइंट, उसी नेशनल हाईवे पर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे वेयर द रोड बाइफर्केटेड, दो भाग में ब्रांचिफाई हुआ, यानी हमारा सी थर्ड सेंटेंस होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी में बी डी के बाद ए आता है तो इसे एलिमिनेट कर दें क्योंकि सी आना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, थर्ड ऑप्शन तक, थर्ड नंबर तक पहुंचते पहुंचते आपका करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर मिल गया। अब उसके बाद बचा ए। यस, if we drove 10 kilometers along the road that branched off to the right, we would reach Brahmpur. The last one, the fourth sentence will thus be number A. B D C A, B D C A. Option number C is the correct answer. सबसे पहले B, आदित्य and I were returning from the site of our new factory. उसके बाद D, we were driving along national highway number 40. Then comes C, we had reached a point where the road bifurcated. And finally, number A, if we drove 10 kilometers along the road that branched off to the right, we would reach Brahmpur. Really, it's very easy, magically easy to find out the correct sequence. Now let us come to question number 5. They appeared to be posing for selfies. ये they कौन, इसका नाउन हमें चाहिए, यानी this is not going to be the first sentence. An expeditioner had left it. ये it क्या है, इसका भी हमें नाउन चाहिए, इसका एनाफोरा चाहिए, यानी ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होने जा रहा है। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा। देखिए, दे के लिए हमें पेंगुइन्स मिला और इट के लिए हमें वीडियो कैमरा मिला। सर्टेनली द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन फाउंड आउट। तो सी आपका पहला सेंटेंस हुआ। अब ये कैमरा के लिए देखिए, इट ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। एन एक्सपेडिशनर हैड लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस व्हाइल ही विजिटेड द रोकरी, यानी सी के बाद बी की बारी आ रही है। अब ऑप्शंस को एग्जामिन कर लो, यहीं पर कहाँ सी बी से शुरुआत मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है आपका, सी बी डी ए। ऑप्शन नंबर बी में सी ए है, सी बी नहीं, यहाँ भी सी बी नहीं है, यहाँ भी सी बी नहीं है। सो बी, C and D are easily eliminated. Certainly the right order, the right sequence is number A, C, B, D, A. Yes, पढ़कर आप देख लो तो C, B के बाद D की बारी आती है। The penguins curiously stared down at the camera and penguins के लिए देखिए they आ रहा है, they appear to be posing for selfie, यानी C, B, D, A is the correct answer. In Antarctica, पहला सेंटेंस, 2 penguins found a video camera. An expeditioner had left it sitting on the ice while he visited the rockery. C, B आपका फर्स्ट सेकेंड हो गया। देन उसके बाद D, the penguins curiously stared down at the camera, and finally A, they appeared to be posing for selfies. How easy it is to find out the correct order, to rearrange the jumbled sentences. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।